2025 में एंजल वन का अकाउंट ओपन करना चाहते हो। आप लोगों को नहीं पता आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, और क्या आपको बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा, और ऐड करना होगा तो बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करोगे, और कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो सकता है, कौन सा बैंक अकाउंट आप ऐड नहीं कर सकते। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और मैं खुद अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन करके आपको दिखाने वाला हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है और इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। जब पहली बार इसे ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट बना रखा है तो आप लोग लॉगिन कर लेना, लेकिन हम नया अकाउंट बना रहे हैं तो आपको साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो रेफ़र कोड भी आपको डाल देना है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको परमिशन देनी होगी। एसएमएस की परमिशन देनी है, अपनी लोकेशन और अपने जो कॉन्टैक्ट हैं उनकी परमिशन आपको दे देनी है। अब क्या करेगा, आपको अपना ओटीपी डाल देना है। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर गया है, वो ओटीपी आपको डाल देना है, और रेफ़र कोड अगर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आप डाल देना। इतना काम करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, रेफ़र कोड भी डाल सकते हो, अपना पूरा नाम डाल देना। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, उनका अकाउंट तो यहाँ पर ओपन होता ही नहीं है और वो यहाँ पर अपनी डिटेल गलत डाल देते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर अपना पूरा नाम डालते हो, पूरा नाम कैसा, जैसे कि दीपक सोरान, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका पैन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, उसमें केवल अकेला दीपक है, तो आपको दीपक ही डालना है। ऐसा नहीं है कि आपको दीपक सोरान डाल दिया और ये नहीं चलेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना नाम देखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें, और वो सारी की सारी डिटेल आपको सही डालनी है और 2 बार चेक कर लेना। मेरा काम केवल आपको बताना है। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक कर देना। तो आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी होंगी वो दिखाई देंगी। आप किसी भी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको अपना जो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको डालना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको नंबर डालने के बाद कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। आप लोगों ने पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर लिया, अब आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपका एंजल वन का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर टिक लगा देना और इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका जो आधार कार्ड है उसमें एक मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट कर देना। अब आपके सामने 2 पेज आएंगे। सबसे पहला कि अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट बनाया होगा तो आपने एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर लिया होगा, तो वो जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको डाल देना है। अगर आप लोग भूल चुके हो तो नीचे आपको फॉरगेट पिन का ऑप्शन दिखाई देता है, इसके ऊपर क्लिक करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, एक ओटीपी डालो, आपको नया पिन क्रिएट कर लेना है। अब कई लोगों ने आज से पहले डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाया ही नहीं है, उनके सामने क्या प्रॉब्लम आएगी। उनको तो कुछ भी नहीं करना है, उनको डायरेक्ट यहाँ पर नया पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सेट न्यू डिजी लॉकर पिन, तो वो अपना नया पिन क्रिएट कर लेंगे आसानी से।
अगर उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो डायरेक्ट उन्हें ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो सब कुछ मैंने बता दिया, अब आपको अलाउ कर देना है और अब हमारा जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैंक अकाउंट का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। देखो, अगर आप लोग वही बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो जो अभी आपके फ़ोनपे में लिंक है या गूगल पे में लिंक है या पेटीएम में लिंक है, तो आपको उनमें से सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है और आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपया कटेगा एंड आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब मान लो आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आप उसे ऐड करना चाहते हो, ठीक है? तो किस तरीके से करोगे? यहाँ पर आपको ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको अपनी बैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर डाल देनी है और सबमिट कर देना है, ठीक है? अब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब आपको करना क्या है, ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो करो क्लिक। यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है, इस तरीके से खींच लेनी है और अपलोड कर देनी है। अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर दो। ये जो 2 बॉक्स हैं इनको टिक करो और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दो। सिग्नेचर करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको सामने पेज दिखाई देगा। आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको लिंक प्रोवाइड कंसेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोबारा ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको थोड़ी सी डिटेल और डालनी है आपकी, जैसे एनुअल इनकम आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है एंड बस नेक्स्ट कर देना, ठीक है? इतना काम करने के बाद आपको बताना है आप क्या करते हो। तो यहाँ पर आप अदर या प्राइवेट, गवर्नमेंट, बिजनेस कुछ भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर अपने थोड़ी सी और डिटेल है, आपका स्टेटस, आपका नाम, फादर का नाम, ठीक है? ये थोड़ी डिटेल आपको डाल देनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने को कह रहा है। आप लोग चाहो तो अभी ऐड कर देना, चाहो तो बाद में ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोगों के सामने कुछ ऐसी आपकी केवाईसी की पीडीएफ आपके सामने दिखाई देगी। आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना है और एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी भी आपको डाल देना है। अब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उस पीडीएफ को संभाल कर कहीं पर डाउनलोड कर कर रख लेना, क्योंकि बाद में वो काम आ सकती है। अगर आपको कोई काम करना होगा तो सारी की सारी डिटेल उस पीडीएफ में लिखी हुई है। अब जो आपका अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। देखो, अगर आप लोग डायरेक्ट अपना अकाउंट बिना किसी रेफर कोड के डाउनलोड करोगे तो आपका अकाउंट 3 से 4 दिन में ओपन होगा और एक्टिवेट भी होगा। लेकिन अगर आप किसी का रेफर कोड डालते हो तो जो आपका अकाउंट है वो तुरंत 2-3 घंटे में ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? मैंने ऐसा देखा है और मैंने खुद अप्लाई भी किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिले या पिन कमेंट में मिले तो उससे आप लोग अपना लिंक, अपना अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है?